क्लैप और मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्पॉटलाइट पर हम सबके मेंटर, द वन एंड ओनली रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर इन इंडस वीवा, मिस्टर प्रेम कुमार सर. So yes, over to you, Prem sir. All right, friends. सब ज्वाइन हो गए हैं. ओके, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है. तो आर यू एक्साइटेड? मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ एक्साइटेड हैं. अच्छा, कुछ लोग हैं जिनका वीडियो ऑन है, उनको तो मैं देख पा रहा हूँ, और जिनका वीडियो ऑफ है उनको देख नहीं पा रहा हूँ. तो आप लोग भी अपना डिजिटल रिएक्शन शो कर सकते हैं यहाँ पर. ऑलराइट, जैसा कि अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, हैंड रेस का मतलब कुछ और होता है. तो हैंड रेस का ध्यान रखिए. आप हैंड रेस आपको नहीं करना है. हैंड रेस से आप स्क्रीन के फ्रंट में आ जाते हैं. तो जब आपके नाम से आपको कभी बुलाया जाए यहाँ पर आपको बोलने के लिए या स्पॉटलाइट पर लाने के लिए, उस समय आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं. ऑलराइट, तो यस, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी की एक्साइटमेंट. और जैसा कि हमने देखा टीजर 2.0, पहले टीजर 1.0 आया, टीजर 2.0. तो जानता हूं मैं कि आप सभी मेरी तरह ही काफी एक्साइटेड हैं और काफी इंतजार में हैं कि कब इसका फुल वर्जन आए और हम पूरी की पूरी उनकी जो है डॉक्यूमेंट्री को देख सकें. चलिए, तो कुछ लोगों के यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मैसेज आ रहे हैं कि सर का टीजर एक बार फिर से प्ले किया जाए. तो चलिए एक बार टीजर को फिर से देखते हैं, क्योंकि अगर हम बार बार उसको देखेंगे तो कहते हैं रिपीटिशन से, किसी भी इंफॉर्मेशन की बार बार रिपीटिशन से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन में बैठ जाता है. और जब बैठ जाएगा तो फिर हमें लगने लगेगा कि एवरीथिंग जो भी हम देख रहे हैं वो भी पॉसिबल है हमारे लिए भी, क्योंकि अभी तो हम सामने देख रहे हैं. ओके, पॉसिबल है, लेकिन क्या मेरे लिए पॉसिबल है? तो अगेन एंड अगेन अगर हम उस चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम फिर उस चीज को अचीव भी कर सकते हैं. तो लेट्स प्ले द टीजर अगेन. थैंक यू सो मच. ओवर टू द वीडियो. When I think about Prem sir, उनकी जो स्माइल है, सिंप्लिसिटी, जो उनका स्टाइल है, he's the man of the speed. प्रेम भी एक शक्ति है. He's a powerhouse. नेटवर्क मार्केटिंग के भाषा में लोगों के प्रति जो उनकी इमोशंस हैं, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचना, लोगों की अचीवमेंट के लिए सोचना, ये चीज जो है उनको बहुत बड़ा बना दी. He's touching millions of lives. उस दिन मैं प्रेम सर को मिला, मिलने के बाद मेरे को और लाइफ का क्लैरिटी मिल गया था उस दिन. कि हमेशा साथ देते हैं, कभी नहीं बोलते आप जाके करो, कि आपके साथ मैं हूं, हम कुछ करेंगे. ये वर्ड बहुत कम लीडर बोलते हैं. हमारे जो पेरेंट्स हैं सब लोग सर को चाहता है. एक चीज सीखा सर से, अगर आप जितना हम्बल होगे, जितना डाउन टू अर्थ होगे, उतना आपका लाइफ में अचीवमेंट भी बढ़ेगा, लोगों का ब्लेसिंग्स भी मिलेगा. कोई भी सक्सेस होने के बाद रह सकते हैं, लेकिन सक्सेस होने के बाद, गिरने के बाद जो घुटना होता है ना, वो होता है टाइगर का असली रूप. टफ पोजीशन से बाहर निकलना और अपनी टीम को भी पॉजिटिव रखना, ये मुझे उनके अंदर बहुत जबरदस्त चीज है. असंभव को संभव करना, and he became the first Indian direct selling industry la the only person driving Lamborghini வந்து பிரேம் சார். डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी पुरानी है भारत में. He is the only one. And now हमें भी लगता है ये संभव है. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. Stays humble, stays on the ground, rooted on the ground. That's what he does naturally. That's Prem. When we sponsor some people, later we will be knowing or we will be known to the world by their name. It's like Ramakant Acharyakkar. Today, Ramakant Acharyakkar is known as the trainer of Sachin Tendulkar. Sponsoring Prem Kumar is an equal privilege. I am very proud of that.
what Maradona for football and Prem Kumar for network marketing. वाह, जितनी बार देखो उतनी बार ही दिल करता है कि इसे फिर से देखें। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि काश वीडियो में जो बोल रहे हैं उसकी जगह मैं भी होता या मैं भी होती। तो आप देख रहे हैं वहां पे कौन कौन बोल रहे हैं, डायमंड एंड एबव। तो अगर हम भी चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमें भी मौका मिले तो क्या करना होगा, हमें भी डायमंड बनना होगा। सो प्लीज हम सब आप सबकी डिजिटल रिएक्शन, फिजिकल क्लैप, प्लीज इनवाइट ऑन स्पॉटलाइट वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी, हम सबके मेंटर, कोच, हम सबके गाइड, द वन एंड ओनली रॉयल ब्लैक डायमंड एम्बेसडर ऑफ इंडस विवा, मिस्टर प्रेम कुमार सर। सो ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग अमरजीत जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सर बिल्कुल क्लियर। कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? यस सर, 100%। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द लवली होस्टिंग। मैं देख रहा था यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू एवरीबॉडी, प्रिपेयरिंग, एंड आज हमारे साथ 620 प्लस and the numbers are increasing, so thanks a lot Amarjit ji for the fantastic hosting. Let's go to the gallery में देखना चाहूंगा our lovely participants. Just a moment. Yes dear participants, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर कैमरा ऑन करके अटेंड कर रहे हैं, really I want to appreciate your commitment. Congratulations, and this is the last webathon of 2022. 2022 की लास्ट वेबथॉन है, यानी इस साल की लास्ट वेबथॉन, एंड टुडे इज 30th of December and we are in the last cut off of this year and getting ready for the next year. और हमारे साथ हैं रेस्पेक्टेड डायमंड्स, मैं यहाँ पर गैलरी में देख पा रहा हूँ प्रमोद जी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग प्रमोद जी, मॉर्निंग सेशन वाज फैंटास्टिक। आपका मॉर्निंग क्लब मीट के फीडबैक आ रहा था, अभी मैं सुन रहा था लोगों की, सो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस। प्रमोद जी यहाँ पर है हमारे साथ चंडीगढ़ से, एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड, और हमारे साथ बहुत सारे डायमंड्स भी कनेक्टेड हैं। मैं गैलरी में जिनको भी देख पा रहा हूँ उनकी नाम ले रहा हूँ, और यहाँ पर सफायर एग्जीक्यूटिव भी हैं, पर्ल्स, एमराल्ड्स हैं, रूबीज हैं, एंड ऑफ कोर्स many more diamonds are here. So good morning all of you, welcome to the webathon season 7 business incubation series, and all those who are serious in your career, in your life, in your future, आप लोग यहाँ पर कैमरा ऑन करके अटेंड कर रहे हैं, so congratulations to all of you. And before we proceed, let me listen to all your lovely good morning. So हम आपको अनम्यूट करने के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एडमिन प्लीज अनम्यूट ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स। वी ऑल विल से गुड मॉर्निंग इंडस विवा एंड बिगिन टुडेस सेशन। 1 2 3 हियर वी गो। Good morning. Good morning. ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। एंड आई थिंक कोई ट्रैवल कर रहे थे और उनका गाड़ी भी गुड मॉर्निंग कह रहा था कि पी 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 पी, राइट, वो भी गुड मॉर्निंग हो गया, राइट। ऑल राइट, वेलकम टू ऑल द लवली पार्टिसिपेंट्स, एंड यस, बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज के अंदर हम लोग जा रहे हैं, एंड दिस इज वेबथॉन सीजन 7 and we have been talking about being a fantastic business incubator, क्योंकि incubation is one of the major role, I would say the only role, if you can take care of this role, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाउंडेशन सही लगने वाला है, राइट। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो व्हेन यू आर बिल्डिंग, यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फाउंडेशन को दिया जाता है, और वो जो पिलर्स जो लगती है उसको दिया जाता है, बिकॉज घर की ताकत, घर की जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, जिस घर में आप रहना चाहेंगे उस घर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ये फाउंडेशन और ये पिलर्स जो लगती है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज अ फाउंडेशनल थिंग व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग। एंड ठीक उसी तरह बिजनेस के अंदर भी हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो नए लोग आते हैं उनका ख्याल रखा जाए, और उनके साथ उनको वो सारी सपोर्ट, वो सारे रिसोर्सेस हमें देना चाहिए जो उनको सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन पहुंचाकर उनको सही काम कराने के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो। सो बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज के अंदर आज का टॉपिक इज लेस इज मोर।
आज का टॉपिक है लेस इज मोर। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है ना, राइट? लेस इज मोर, ये कैसे हो सकता है सर? हाउ कैन समथिंग विच इज लेस कैन प्रूव टू बिकम मोर? चलिए लेस इज मोर पर आज बात करके हम समझेंगे कि हाउ वी कैन अचीव मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट। जैसे धीरूभाई अंबानी, द बादशाह ऑफ द इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो कहते हैं in business there are few things, the thumb rule according to Dhirubhai Ambani, it is minimum time, minimum investment and maximum profit। ये कौन कह रहे हैं? ये धीरूभाई अंबानी हैं, जो एक आम परिवार से रैग्स टू रिचेस स्टोरी के अंदर उनका नाम जो है सबसे पहले, सबसे टॉप में आपको देखने को मिलता है। यू कैन रीड अबाउट धीरूभाई अंबानी। अगर आप पढ़ने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कम से कम हिंदी में गुरु मूवी जो है वो एक बार देख लीजिए, अभिषेक बच्चन की। धीरूभाई अंबानी का 5% क्वालिटीज और उनकी जो बायोग्राफी या उनकी लाइफ स्टोरी जो है उसको वहां पर डेपिक्ट किया गया है। So you can watch the movie Guru by Abhishek Bachchan, directed by Mani Ratnam. Yes, that is a real life story based on Dhirubhai Ambani. It is actually named as Guru Kant Desai. It's nothing but Dhirubhai Ambani, right? So वो कहते हैं कि बिजनेस के अंदर हमें मिनिमम टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट पर हमें काम करना चाहिए। सो डायरेक्ट सेलिंग की जब हम बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, चलिए लेट्स गेट इनटू आवर डिस्कशन फॉर टुडे। माय पॉइंट्स आर हियर रेडी, हियर वी गो। यस, व्हेन यू टॉक अबाउट बिजनेस के अंदर एज धीरूभाई अंबानी सेज मिनिमम टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक उसी तरह जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हम अपना टाइम जो है उसको इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी एफर्ट्स को भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट? तो उसके अंदर इस प्रिंसिपल को कैसे अचीव किया जाए, और आज का टॉपिक है लेस इज मोर। लेस इज मोर, लेस इज मोर का मतलब, अमरजीत जी, माय वॉइस इज क्लियर एंड माय वीडियो इज क्लियर? इज देयर एनी ग्लिच? 100% clear sir, no glitches. Lovely, thank you so much Amarjit ji, and good morning Kriti ma'am. Nice to see both the couples together, both of you together, right? So how to achieve less is more in our business, right? So हम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो वी आर बिल्डिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी हम लोगों को बिजनेस के अंदर स्पॉन्सर करते हैं। और बेसिकली अगर आज के टॉपिक के मुताबिक अगर हम बात करें तो वी आर इंक्यूबेटिंग द एंटरप्रेन्योर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये प्रोसेस होता है तो मैंने महसूस किया कि डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट साइंटिफिक, द मोस्ट स्पिरिचुअल एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस अकॉर्डिंग टू मी, जिसके अंदर ये जो प्रिंसिपल मैंने अभी बताया, धीरूभाई अंबानी जी का जो प्रिंसिपल है, मिनिमम टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ये मैंने भी इस बिजनेस के अंदर महसूस किया, मैंने इसको फील किया और मैंने इसका फायदा भी उठाया एंड मैं ये अचीव भी कर पाया। With minimum investment in this business, minimum time, I am able to achieve maximum. ये पॉसिबल, ये मुमकिन है। और आज इसी टॉपिक पर, इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। तो आज का टॉपिक है लेस इज मोर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस इज मोर? हमें बेसिकली लगता है कि ज्यादा काम करने से, राइट, ज्यादा काम करने से या हमें ज्यादा मल्टीटास्किंग करने से वी विल बिकम मोर सक्सेसफुल। यस, एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ज्यादा काम करना चाहिए, मल्टीटास्किंग भी करना चाहिए, लेकिन फोकस्ड काम हमें करना चाहिए, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस्ड काम। यानी माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली जब हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है, जैसे शिव खेरा कहते हैं, डीलिंग विथ पीपल इज लाइक डिगिंग फॉर गोल्ड। आप लोगों ने केजीएफ मूवी तो देखा ही होगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इट्स ऑल अबाउट एल्डोराडो, यू नो, द गोल्ड माइन, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड। सो उसके अंदर आपको पता है द रॉकी कैरेक्टर इज एक्चुअली बिहाइंड
gold, and he wants to become wealthy and powerful. So he is into gold mining. तो शिव खेरा जी कहते हैं dealing with people is like digging for gold. You have to remove tons of garbage to find ounce of gold. इसका मतलब लोगों के अंदर गोल्ड की तलाश जब आप करते हैं, जैसे गोल्ड माइनिंग के अंदर होता है, आपको बहुत सारा कचरा जो है, गार्बेज जो है, वो हटाना पड़ता है जमीन के अंदर, यानी धरती के अंदर। जो गोल्ड माइनिंग जो करते हैं वो बहुत सारा कचरा निकालते हैं और थोड़ा सा उनको डेप्थ में जाने के बाद गोल्ड वहां पर मिलती है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज गोल्ड माइनिंग और बेसिकली माइनिंग। सो गोल्ड माइन यानी जब लोगों के साथ आप डील करते हैं, आपको भी ये ध्यान में रखना होगा दैट एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस इज अ डायमंड विद इन। हमारे अंदर जब ओरिजिनलिटी, जब हमारे ओरिजिनल सेल्फ को, जब आप रियल सेल्फ जो कहते हैं, जब उसको ढूंढ निकालेंगे आप, तो हर एक व्यक्ति के अंदर एक हीरा, एक डायमंड तो है। लेकिन उस डायमंड को बाहर निकालने के लिए माइनिंग भी करना ही पड़ता है, और कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए मैं ये मानता हूं उसकी शुरुआत डेफिनेटली स्पॉन्सर की तरफ से होना जरूरी है। Because the sponsor is the one who identifies the diamond in you, the mentor, the sponsor, जो आपको बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके साथ मिलके काम करते हैं, वो आपके अंदर के डायमंड को बाहर लाने में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड एज डायरेक्ट सेलर्स हमें भी आज से सोचना होगा कि वी आर ऑल्सो इनटू द माइनिंग बिजनेस। May not be gold mining, we are into diamond mining. So कभी कभी जब मैं कहीं किसी फंक्शन में जाता हूं, कहीं पर किसी इवेंट पे जाता हूं, तो जहां पर लोग मुझे नहीं जानते हैं, तो वो आके पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू। मन कहता है कि मैं कभी कभी कह दूं, जुबान तक यहां तक बात पहुंच जाती है कि मैं कहूं कि आई एम इनटू डायमंड माइनिंग, लेकिन उनको वो डायमंड माइनिंग का रियल मीनिंग एक्चुअली जो मैं कहना चाहूंगा वो समझ में आएगा कि नहीं ये पता नहीं। इसीलिए मैं कभी कभी रुक जाता हूं और कहता हूं कि आई एम ए वेलनेस एंटरप्रेन्योर। तो एक्चुअली हाँ, वेलनेस एंटरप्रेन्योर तो हूं, लेकिन बट इन रियलिटी आई एम एक्चुअली into the process of discovering the diamonds and mining the diamonds and producing the diamonds. So our job in Indus Viva, our role in Indus Viva as a direct seller, एक तरफ से yes हमें retailing करना है, products जो भी है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, at the same time building a community of consumers and also building a community of direct sellers, दोनों काम हमें करना चाहिए। सो एक तरफ से आप रिटेलर हैं, आपकी रोल जो है वो प्रोडक्ट रिटेल करने का है, दूसरी तरफ से आप एक कम्युनिटी ऑफ डायरेक्ट सेलर्स को भी आप ब्रीड करेंगे, राइट? सो दैट इज योर रोल। सो बेसिकली मुझे ये समझ में आ गया कि इफ यू आर लुकिंग फॉर गोल्ड यू नीड टू बी रेडी टू रिमूव द टन्स ऑफ गार्बेज, जैसे शिव खेरा जी कहते हैं। सो इन दिस प्रोसेस, ओके 786, somebody please take the screenshot of this my dear friends, nice number 786, अब 787 हो गया, किसी को हटाना पड़ेगा। Admin please put somebody in the waiting room, please don't put me in the waiting room। चलिए, right, so what I was talking about is आपको भी आज के बाद ये mindset रखना पड़ेगा कि I am also into gold mining, sorry diamond mining। So when you bring people into the organization, ये possible नहीं है कि हर कोई मतलब 100-200 लोगों के ऊपर फोकस कर सकता है, बिकॉज द ह्यूमन बीइंग कैन हैव फोकस ऑन ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एक्टिविटीज। तो मेरा जो टॉपिक आज का जो है लेस इज मोर, ये इसका मीनिंग जो है मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। लेस इज मोर का मतलब जब आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोग शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी या किसी और को आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। सो माय सजेशन टू ईच वन ऑफ यू इज दैट आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करें जो आपके क्लोज हैं, आपके इनर सर्कल हैं, आपके बहुत ही कैसे कह सकता हूं, आपके साथ उनका बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी मैच होता है, और उनको आप अपना कोर टीम बना लीजिए
और आपकी पूरी रिसोर्सेस आपके पास जो भी है, जैसे इंडस वीवा इज अ रिसोर्स फॉर यू, वाइब्रेंट वीवा इज अ रिसोर्स फॉर यू, अपलाइन इज अ रिसोर्स फॉर यू, द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज अ रिसोर्स। आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आप जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, ये सारी चीजें, एवरीथिंग इज द रिसोर्स व्हाट यू हैव। और इस रिसोर्स को आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, मोर इज लेस। जब आप अपने रिसोर्सेस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, देन आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो रिसोर्स है, जो ताकत है, जो फोकस आपके पास है, जो आपका असली पावर है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, यानी बहुत डेप्थ में आप पहुंचा नहीं पाएंगे। इसका मतलब मोर इज लेस। जैसे आपके साथ अगर 80 लोग हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 80 लोगों का टीम नहीं बनाना चाहिए या 100 लोगों का टीम बनाने का सोच नहीं रख, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपको एक सिस्टम बिल्ड करना होगा जिसके अंदर आप अपनी सारी फोकस स्पेशल 10 लोगों पर, बिकॉज 100 इज मोर, 10 इज लेस। यदि आप आपके स्ट्रक्चर के अंदर अपलाइन के सजेशन के बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट करें, जिनको आप इंक्यूबेट करेंगे, जिनको आप अपनी समय, अपनी एफर्ट्स, अपनी रिसोर्स, अपनी फोकस देने वाले हैं, वो लेस, जो कम लोग, जो सिलेक्टेड लोग होंगे, जो आपके इनर सर्कल के लोग, जब उन पर आपकी फोकस, आपकी एफर्ट्स, आपके फोन कॉल्स, आपके व्हाट्सएप मैसेजिंग, ये सब होगा, तो दिस इज व्हाट आई कॉल लेस इज मोर। यानी कम लोगों पर फोकस करके, सेलेक्टेड कुछ इनर सर्कल के लोगों पर फोकस करके, उन पर अपना ध्यान देते हुए, यू विल बी एबल टू अचीव मोर। So this is what I mean by less is more. It's not needed that you have to be connected with 100 or 1000 people. Yes, social media पर, WhatsApp पर तो ये option है, आप टच में रह सकते हैं. You can be in touch with 10,000 people, no problem. But you should be connected only with a set of people. एक तो है आपके अपलाइन, उनके साथ तो आपका बहुत strong relationship होना जरूरी है. That is your, source. That is your resource which you cannot ignore. Upline is lifeline. Upline is lifeline. So उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही strong होना चाहिए. And आपकी तरफ से जो resources आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप डालने वाले हैं, वहां पर आपको सेलेक्ट करना चाहिए. जैसे मेरे मेंटर अभिलाष सर ने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा, प्रेम, सेलेक्ट अ सेट ऑफ पीपल जो आपके खास लोग होंगे, एंड आपका पूरा सर्विस, आपकी टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, सब कुछ, कम्युनिकेशन इन लोगों पर होना चाहिए, उन लोगों पर होना चाहिए. जैसे इन इंग्लिश ही सेड, व्हाट आर दोज प्लांट्स व्हिच यू वांट टू सी ग्रो, व्हाट आर ओनली दोज प्लांट्स व्हिच यू वांट टू सी ग्रो. इसका मतलब उन्होंने कहा, पानी, न्यूट्रिशन, मिनरल्स जो भी है, वो उसी पेड़ को, उसी पौधे को, उसी प्लांट को देना जिसको आप बढ़ाना चाहेंगे. सेम वे आज आपको ये इनपुट में देना चाहूंगा एज अ बिजनेस इंक्यूबेटर. पिकिंग अप somebody in the business, signing up somebody in the business is not the end of the game. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जैसे मैंने देखा, there has been a lot of wrong practice, और मैं अब बहुत खुश हूं क्योंकि no more jokers in the industry, especially इंडस वीवा के अंदर. आज से आपको कोई गलत लोग देखने को, मतलब अभी तो हो सकता है आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद अभी जो नया प्रोसेस, नया सिस्टम जो हम लोग अपनाने वाले हैं, इसके अंदर we will be bringing genuine people in the system, और हमारा जो समय है वो हम उन लोगों पर देने वाले हैं जो जेन्युइनली हैं, और जिनके ऊपर हमारे एफर्ट्स लगने पर लॉन्ग टर्म पर ये साबित होगा कि यू आर ऑल्सो एबल टू अचीव मिनिमम टाइम, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट. और जो मैं बात कर रहा था रिसेंटली, वो जो सर्ज होता है,
जो फ्लक्चुएशन होता है आपके बिजनेस के अंदर, वो फ्लक्चुएशन अब कम होगा, क्योंकि अब बेसिक रूट में जो इशू हम लोग महसूस कर रहे थे, जो हमें फील हो रहा था, उस प्रॉब्लम के लिए एक शानदार सॉल्यूशन अब हमारे सामने है। एंड कल से, आज तो 30th है, जितने भी लोग स्टार 250s हैं, आपको अगर प्रेसिडेंशियल क्लब अपग्रेड होना है तो आज लास्ट डेट है। आप लोग अपग्रेड होकर अपने आप को तैयार रख सकते हैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, धन लगे तो मन लगे, धन लगे तो मन लगे। सो आपको, अगर आपको अपग्रेड होना है तो स्टार 250 पीसीएम के लिए टुडे इज द लास्ट ऑप्शन। कल से जो सिस्टम होगा, दैट इज फ्रॉम 31st ऑफ डिसम्बर, सिस्टम इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिस्टम, यानी एनहांसमेंट हो रहा है प्लान के अंदर। क्योंकि अब तक इस इंडस्ट्री को शायद कुछ लोगों ने डायरेक्ट बाइंग इंडस्ट्री बना रखा था। डायरेक्ट बाइंग इंडस्ट्री यानी इंडस वीवा से डायरेक्ट बाइंग। अब ये इंडस्ट्री का असली मतलब सफाई हो रहा है इंडस्ट्री की। अब से हम इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट बाइंग इंडस्ट्री नहीं, हम इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वाकई में हम करके दिखाने वाले हैं। सो अब से, इससे पहले लोग जब आपके पास आते थे तो आपको वो अलग अलग बहाने देते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये सारी चीजें। अब उस ऑब्जेक्शन को आप आपका सबसे बड़ा अस्त्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब से आप लोगों के पास जाकर जब आप बात करेंगे ना, तो लोगों से पूछिए, आर यू रेडी टू गिव अ कमिटमेंट, आर यू रेडी टू वर्क? अगर वो कहते हैं कि यस, मैं मेहनत करने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई साहब, अमीर बनने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। किसने ये कहा? आमिर बनने के लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, और उस आइडिया पे अपना समय देने के लिए अगर आप तैयार हैं, आपकी शुरुआत 0 से भी हो सकता है। वो हिंदी में डायलॉग है ना, जहां पर हम खड़े हैं वहीं से लाइन की शुरुआत होती है। वैसे आप भी कह सकते हैं कि आज जहां पर भी आप हैं, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वहीं से आपकी पिकअप हो सकता है। जैसे लोगों को लगता था कि टेक ऑफ के लिए रनवे चाहिए और फ्लाइट चाहिए, अब इंडस वीवा का एक शानदार सिस्टम बन गया जिसके अंदर रनवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के लिए रनवे की जरूरत नहीं है, और जहां पर हेलीकॉप्टर है वहीं से उसका टेक ऑफ वर्टिकली हो सकता है। सो अगर लोग आपको कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उनको कह सकते हैं कि डोंट वरी, आपको हम 6000 पहले रिटेल प्रॉफिट दिलाएंगे, इस बिजनेस की जो तरीका है वो सिखाएंगे, सेलिंग स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद आप खुद इस बिजनेस को अपने लेवल पर, अपने स्पीड पर आप कर सकते हैं। ये एक नया सिस्टम जो है, ये लोगों को सिखाना चाहिए। दिस इज नो मोर गोइंग टू बी अ डायरेक्ट बाइंग इंडस्ट्री, इट इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो लेस इज मोर, यानी माय डियर फ्रेंड्स, अपना रिसोर्स और टाइम और एनर्जी, एफर्ट्स, नॉलेज, एवरीथिंग आप उन लोगों पर देना शुरू करिए जिनको आप बिजनेस में लेकर आते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में ये एक चीज मैंने देखा कि लोग रिक्रूटमेंट कर करके लोगों को बिजनेस में लेकर तो आते थे, लेकिन उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनको कामयाब होने के लिए, उनको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, उनके अंदर नॉलेज डालने के लिए शायद कभी कभी हम वक्त नहीं देते थे। लेकिन अब ये हो नहीं सकता। आगे से जिनको भी आप बिजनेस में लेकर आते हैं, जिनको भी आप स्पॉन्सर करते हैं, यू हैव टू एक्चुअली बी अ वंडरफुल इंक्यूबेटर। और ये इतिहास गवाह है कि डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोगों ने बहुत बहुत बड़ा नाम जिनका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज तो साबित किया है, वो ये है कि वो सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक शानदार इंक्यूबेटर अपने आप को उन्होंने साबित किया। उसका नतीजा वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनका नाम जो है वो बड़ा हो गया। तो वैसे आपको भी आज से आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं, या शायद आपकी टीम में किसी ने स्पॉन्सर किया, या आपके अपलाइन ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्पॉन्सर किया, जो भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, उनको एक सही पर्यावरण यानी एक एनवायरनमेंट
क्रिएट करके देना आपकी जिम्मेदारी है। तो डोंट रन बिहाइंड मोर पीपल, सेलेक्ट फ्यू पीपल जिनको आप हैंडल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, each of you can handle and incubate around 10 people, क्योंकि we have the ability as human beings to focus at least on 10 people. हाँ सर, मैं एक्चुअली 100 लोगों का एक शानदार टीम बनाना चाहता हूं। वेरी गुड, 100 लोगों की शुरुआत आप 10 से शुरू करें और 10 ऐसे लोगों को काबिल बना दें ताकि वो अपने 10 को हैंडल करें। तो लो जी, आपका 1000 या 100 का जो सपना जो है वो आप कर ही सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और अब इस सिस्टम के अंदर जो एक नया जो एक एनहांसमेंट जो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर स्टार 500 बनने के लिए जो सिस्टम को और भी सिंप्लीफाई किया गया है। तो स्टार 500 बनने के लिए आपको 5 लोगों को इंक्यूबेट करना है। सो दिस इज ऑल्सो एन अमेजिंग फीचर जो आपकी बाइनरी यानी 2 ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट और राइट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सप्लोर करने में ये बहुत ही एक पावरफुल स्ट्रेटेजी साबित होगा। सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, 2023 is ready. In another 48 hours we will be in 2023. और ये जो नया जो एनहांसमेंट हमें देखने को मिल रहा है इसको जरूर आप बहुत ही सीरियसली लेना दोस्तों, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ गेम चेंजर इन योर डायरेक्ट सेलिंग करियर। एंड इंडस वीवा के कॉर्पोरेट्स, वीएसी, डायमंड्स और सारे वीबीओस बहुत ही एक्साइटेड हैं नया जो एनहांसमेंट है इसको लेकर। और डेफिनेटली आप लोगों को मैं जनवरी 6 जो है उसके लिए एक छोटा सा टारगेट आपके सामने रखना चाहूंगा। दैट इज वी हैव 7 days। कल, आज तो कट ऑफ होगा ही, आज की रात की कट ऑफ के बाद कल मॉर्निंग से लेकर सैटरडे मॉर्निंग से लेकर नेक्स्ट कट ऑफ यानी जनवरी 6 तक हमें एक शानदार ओपनिंग की जरूरत है 2023 के लिए। और मैं आप लोगों को एक सिंपल चैलेंज आपके सामने रखना चाहूंगा। मिनिमम आप अपनी टीम को भूल जाइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हो रहा है वो अलग है, लेकिन पर्सनली आपकी कमिटमेंट मैं मांग रहा हूं कि फर्स्ट कट ऑफ द ईयर 2023 वो कैसे होना चाहिए। वानखेड़े स्टेडियम में ओपनिंग फर्स्ट बॉल में अगर धोनी ने सिक्सर मारा तो कैसे होगा वहां पर माहौल और एनर्जी, थोड़ा उसको आप फील करिए। हम वैसे ही इंडस वीवा में भी जनवरी 1 कट ऑफ जो है उसका एक एक्सपीरियंस देखना चाहेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा 2023 के लिए आप तैयार हैं, ये संदेश लाउड एंड क्लियर सारे लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। किन किन को संदेश पहुंचाना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए वीबीओ अपने टीम के सामने कॉन्फिडेंट वॉरियर की तरह, एक लीडर की तरह यदि आप अपने आप को प्रदर्शित करना चाहेंगे, अपने आप को प्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये जरूरी है। सो अपनी टीम का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, अपने अपलाइन को भी एक संदेश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लियोनेल मेसी, उन्होंने आज दुनिया को ये प्रूव करके दिखा दिया, यस आई एम अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, आई एम अ फैंटास्टिक कैप्टन एंड आई एम अ फाइटर। तो वैसे आपको भी ये प्रूव करना है आपके अपलाइन के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सर आपके टीम में आई एम ऑल्सो 10 नंबर जर्सी, मैं भी अपने पीछे 10 नंबर का जर्सी यानी जो होता है ना प्लेयर्स का जो ड्रेस कोड, उसमें उसको हम लोग जर्सी कहते हैं। सो 10 नंबर का जर्सी पहनने लायक आप हैं, ये आप प्रूव कर सकते हैं बाय ओपनिंग 2023 इन अ फैंटास्टिक वे। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, बस 2 लोगों को हमें इंक्यूबेट करना है इन द नेक्स्ट वीक टू अचीव देयर स्टार रैंक। अगर ये आपने किया तो डेफिनेटली आपको टाउन हॉल का जो टिकट है वो भी मुफ्त है, अगर आप यदि आना चाहेंगे। सो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और उसके साथ ही साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सामने एज ए लीडर अपने आप को पेश कर सकते हैं एंड अपलाइन को भी ये संदेश दे सकते हैं कि सर या मैम
आप मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं, आप मुझे आपके टीम के अंदर वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर्स मान सकते हैं। सो ये एक कमिटमेंट आप लोगों से मैं चाहूंगा कि फर्स्ट वीक ऑफ 2023 का जो कट ऑफ जो होगा उसके अंदर लेट अस प्रूव दैट वी कैन क्रिएट एटलीस्ट मिनिमम पर्सनली 2 stars in our organization. So इससे क्या होगा दोस्तों, आप 2023 का ओपनिंग इन अ फंटास्टिक वे कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यू विल सेट अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर द कमिंग ईयर। सो डेफिनेटली मुझे ये पता है कि 2022 के अंदर जो भी आपने सीखा, जो भी सबक, जो भी सीख आपने पाया यहां से, आप यहां से पाए, वो सारी चीजें आपको 2023 में बहुत ही यूजफुल साबित होगा। सो टेल थैंक्स टू 2022 फॉर ऑल द लेसन्स एंड गेट रेडी फॉर 2023 फॉर एन अमेजिंग ड्राइव। सो उसके लिए आई वुड कॉल ईच वन ऑफ यू टू डू द ओपनिंग इन अ फंटास्टिक वे, क्योंकि मेरे मेंटर अभिलाष जी हमेशा कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। इसका मतलब अगर ओपनिंग प्रॉपर तरीके से अगर हम कर सकते हैं, बिगिनिंग शुरुआत अगर सही तरीके से किया जाए, इसका मतलब मान लो कि 50% आधा काम हो गया, राइट। यदि 2023 में बहुत कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके लाइफ में, it may be in terms of success, it may be in terms of rank, in terms of money, in terms of team size, in terms of becoming a better person, health, wealth, सारी चीजें, राइट। वो सारी चीजें अगर 2023 में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दोस्तों डोंट बी अ टेलर बट लेट अस बी अ डूअर, right? So take the serious commitment of creating at least 2 stars personally for the next cutoff, और जो भी नेक्स्ट वीक में 2 स्टार को प्रोड्यूस करेंगे आपके लिए बहुत ही एक शानदार ओपनिंग साबित होगा, ये मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक व्हाट वी वर टॉकिंग, बीइंग अ बिजनेस इंक्यूबेटर, इसका मतलब है लेस इज मोर, यानी हमें पता रहना चाहिए कि हम अपनी एनर्जी, एफर्ट्स, रिसोर्स, फोकस किस पर दे रहे हैं और उनको हमें मैक्सिमम सपोर्ट देना चाहिए। सो बी एन अमेजिंग इंक्यूबेटर, क्योंकि आज दुनिया की वन ऑफ द ट्रेंडिंग नेम ऑफ इंडिया इज गौतम अदानी जी, और गौतम अदानी जी का एक खासियत ये है कि ही इज एन अमेजिंग इंक्यूबेटर। उन्होंने किया क्या, रिसेंटली आप देख सकते हैं कि ही इज टेकिंग ओवर द कंपनीज विच इज मे बी नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, या इट इज एवरेज परफॉर्मिंग कंपनी, और वहां पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाकर उन्होंने उस कंपनी को प्रॉफिट में लाया। उसका नतीजा वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन एंड आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन के रेस में वो टॉप पर पहुंच चुके हैं। So that is again the story of Gautam Adani. अगर at the age of 66, if he can take up the companies and उसको वो incubate कर रहे हैं, हम as individuals, not at 66, most of us are in 20s or 30s or in 40s, हम लोगों को भी टेक केयर कर सकते हैं, उनको भी हम इंक्यूबेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट वी आर रेडी फॉर 2023। तो चलिए इसकी शुरुआत हम करेंगे बाय गेटिंग ब्रांड न्यू मिनिमम 2 स्टार्स in the first cutoff of 2023, that is 6th of January. So this is the last webathon of this year. And मुझे इस साल में आप लोगों के साथ every Friday, it was actually Thursday, recently we made it Friday for some reason, every Friday आप लोगों के साथ connect होना मेरे लिए it is one of the biggest blessing of the year मानता हूं। इसलिए मैं ईश्वर को और आप सभी लोगों को दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूंगा for trusting in my leadership and being connected with me। और मैं ये कमिट भी कर रहा हूं कि इस वेबथॉन को लगातार next year also we will have it every week, ताकि हम every Friday minimum 30 to 45 minutes एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे डिजिटली, वर्चुअली। और डेफिनेटली इस साल का जो कैलेंडर है मेरा भर चुका है, 2023 का मेरा कैलेंडर फुल है। जनवरी के लिए ऑलरेडी अराउंड 15 to 20 इवेंट्स ऑलरेडी फिक्स्ड है। मेरा ट्रैवल प्लान्स, फ्लाइट टिकट्स, एवरीथिंग इज बुक्ड फॉर जनवरी। सो आई एम
already ready for January and for 2023. So दोस्तों मैं यही चाहूंगा कि next year also 2023 also let us stay connected. Every Friday मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, जहां पर भी मैं हूं अपनी संदेश को लेकर वर्चुअली मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, अपनी मन की बात आपके सामने रखने के लिए, ताकि हम आगे बढ़े और भी लोगों को हमारे साथ आगे हम लेकर जाएं. सो इसी बात पर अपनी इस वीक की जो वेबथॉन सीजन 7 का जो इन बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज का इस एपिसोड को मैं खत्म कर रहा हूं. एंड विशिंग ऑल ऑफ यू a happy, a peaceful and a grand year 2023. Let us make the next year the best year of our lives. इसी संदेश के साथ फिर मैं स्पॉटलाइट पर बुलाना चाहूंगा हमारे लवली होस्ट अमरजीत जी फ्रॉम दिल्ली. एंड दोस्तों जाने से पहले जरूर आप लोग अनम्यूट करिएगा और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. आप लोग बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर 2023 और इस मीटिंग से आप एग्जिट हो सकते हैं. एंड डेफिनेटली विशिंग यू अ ग्रेट ईयर अहेड. सी यू इन द नेक्स्ट वीक with a brand new year, with a brand new topic in the Webathon season 7 of business incubation series. So याद रखिए, minimum time, minimum efforts and maximum profit ये पाने के लिए हमें करना होगा less is more principle, यानी focus on selected people and incubate them and build people. And remember the words of Shiv Kera ji जाते जाते, if you know dealing with people is like digging for gold, you have to remove tons of garbage to find ounce of gold. तो लोगों के साथ जब आप डील करते हैं उनके साथ बहुत मेहनत करना पड़ता है उनके अंदर की जो डायमंड है उससे बाहर लाने के लिए. So let us focus on our inner team, inner circle and help them to become amazing entrepreneurs in the direct selling arena with Indusviva. And over to our lovely host Amarjit ji once again on to the spotlight. थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती समय के लिए और इतनी वंडरफुल जानकारी जो आप लोगों ने दी है आपने यहाँ पर हम सबको. और वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब आपकी लीडरशिप का पार्ट हैं. और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं बोलूँ तो अब तक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी हस्ती को मेरी जानकारी में तो किसी ने नहीं जाना होगा, देखा होगा कि इस लेवल तक वो इंसान पहुंच सकता है. तो यू आर एन आइडियल, आप हमारे लिए एक आदर्श हैं. तो अगेन थैंक यू सो मच. और ये साल का जैसा कि लास्ट वेबाथन सीरीज 7 है, तो बहुत ही हम लोग एक्साइटेड हैं जो नेक्स्ट सीरीज आने वाला होगा. और साथ में टीजर जो आपका आया है उसके लिए भी, और जो नेक्स्ट फुल मूवी है उसके लिए भी वी आर वेरी एक्साइटेड. कहते इंतजार का फल मीठा होता है, तो सर हम लोग इंतजार कर रहे हैं. और यस आई एम रेडी 2023 के लिए पूरी तरीके से. एंड 2023 विल बी द बेस्ट ईयर इन माय लाइफ. सो अगेन सर थैंक यू सो मच. हम सबकी तरफ से आपके लिए ये हार्ट का सिंबल, क्योंकि जूम में मुझे नहीं लगता कि इससे ऊपर और कुछ है. सो अगेन थैंक्स अ लॉट सर. हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ ग्रेट डे सर. थैंक यू सो मच. Thank you Amarjit ji. And yes, you can unmute everybody so people can say happy new year 2023 and exit. And they can also say Jai Hind, Jai Hind, Jai Indusviva in the end. Thank you sir. Happy New Year, sir. Happy New Year 2023. Happy New Year 2023. Happy New Year. Happy New Year, sir. Happy New Year. Happy New Year, sir, 2023. Yes, sir. Nepal. Yes, sir. Again, I give a look up. यहाँ चालू कर बेटा. Yes, sir. Happy New Year. Yes, sir. Happy New Year. के साथ मुबारक हो. Happy New Year, friends. की तरफ से Happy New Year. Thank you all of you. Have a lovely time. 200. सर
New Year, sir. Happy New Year. Thank you all of you. Thank you, admin. Thank you, Happy New Year, Take care, all of you. sir. Bye.